come after long time over here in this country. I think after 20 years, I think PM has come for this country. And then I don't think any Indian government people have come to this country. I'm so glad, I'm so happy that our family members, our whole Guyana people is so happy to come and meet them. I think all people are waiting for long time to come and meet them. PM has come, our Prime Ministers come from India. All the Guyanese people are so happy when they are waiting to see us. Like how our Indian people are. Thank you so much. प्रधानमंत्री से मिलने के लिए देखिए किस तरीके की बेताबी है, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी को लेकर के अभी आने वाले क्या तैयारी की है आपने, क्या करने जा रही है? हम लोग उनकी तैयारी के लिए बहुत कुछ सोचे हैं, उनका वेलकम करेंगे। हम हमारा एक बहुत दिनों से अरमान था उनसे मिलने का, हमारा वो सपना पूरा हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ हम लोग उपलब्ध किए हैं। कितना बड़ा सपना था प्रधानमंत्री इसको देखने का, मिलने का? बहुत सारा। तो आज जब सामने होंगे क्या रिएक्शन है आपका? हमको मिलने की जरूरत है, वो हमारे सामने है। हम लोग यहाँ से 20 साल से है, हमारे लिए उन्होंने बहुत सारा कुछ किया हुआ है, हम लोग बहुत प्राउडफुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु भी कहा जाता है, बहुत लोकप्रिय होता है। आप प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोच रखती है, कैसे देखती है? Well, I'll speak in English. Yeah. So Modi ji is truly a global leader because he is the one who came up with Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. And I believe that a world leader like Modi ji is needed for global peace. So we are so looking forward to having him in this country. Thank you. आप बताइए मुझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के मैं देख रहा हूँ बहुत देर से आप तैयारी में हैं, क्या किस तरीके का स्वागत करने जा रही हैं आप? आप लोग आप बताओ। प्रधानमंत्री जी हमारे ही नहीं पूरे विश्व के लीडर हैं आज के डेट में, और वो शांति के दूत हैं, गरीबों के मसीहा हैं, और पूरा विश्व आज उनको फॉलो कर रहा है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज जो है उनको फॉलो कर रही है। सबसे उनको उम्मीद है, उनसे सबको उम्मीद है कि आज जो चल रहा है पूरे विश्व में, सब लड़ाई झगड़े और युद्ध चल रहे हैं, वो सभी चीजों को वो जो है निपटाने की कोशिश कर सकते हैं, और वो उसको खत्म करने का हमेशा कोशिश करते हैं। हमेशा हर बैठक में वो बोलते हैं कि सिर्फ शांति ही हर चीज का अंत है। उनके आने से गयाना में, भारत गयाना के संबंधों में कितना और मजबूती आएगी? गयाना एक भारत ही है। हम तो ये कहेंगे यहाँ 40% पॉपुलेशन भारत का है, और गयाना में जब वो आ रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि गयाना में उनके पिता आ रहे हैं, उनके फादर आ रहे हैं, और यहाँ के एक जनता, भले ही वो जो इंडो गयानीज हो गए हैं, लेकिन उनके सपनों में मोदी जी बहुत बसते हैं। और आज नहीं, जब से ये न्यूज आया था पूरे सोसाइटी के अंदर हर लोग बोल रहे थे कि हमारे बॉस आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं और बहुत कुछ दे के जाएंगे। ये गयाना उनका बच्चा है, इनके लिए, यहाँ के लिए वो बहुत कुछ करके जाएंगे। गयाना के लोगों को काफी उम्मीद है कि यहाँ के आने के बाद गयाना के साथ तो रिश्ते सुधरेंगे, साथ साथ भारतीय मूल के लिए प्रधानमंत्री जो है काफी सारी सौगात लेके आएंगे। आप कुछ कह रहे थे, तो आप कुछ कह रहे थे? गयाना के बारे में कहना चाहूंगा कि हम यहाँ से काफी सालों से रह रहे हैं, लेकिन हमें जो लगता है कि गयाना इज अ मिनी इंडिया, राइट? इंडो गयानीज माहौल है यहाँ पे। आप कहीं भी जाओगे तो आपको इंडियन म्यूजिक सुनने में मिलेगा, तो आपको कहीं भी लगेगा नहीं कि गयाना इंडिया नहीं, राइट? So second home to us, right? So we are welcoming Modi ji, right? They are coming like second PM coming, you know, from last 68 years, right? So we are so excited, and we are great to just welcome him, you know. तो यही माहौल जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे जो है चाहे वो सांस्कृतिक केंद्र हो, उससे भी आप यहाँ देख सकते हैं ब्रह्म कुमारी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पे आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद है। तमाम आप समझ सकते हैं, इस्कॉन के बात करें फिर, या फिर हम इसके अलावा भी कई सारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, भारतीय मूल के, तकरीबन 300-400 किलोमीटर दूर अलग अलग शहरों से वो यहाँ पहुंच रहे हैं। ममता जी, अभिषेक, हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री की तस्वीर हाथों में लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तैयार दिख रहे हैं इस वक्त ये तमाम भारतवंशी। और हमेशा ही देखा जाता है अभिषेक कि विभिन्न देशों में जहां भारतवंशी अच्छी तादाद में होते हैं वहां एक मिनी इंडिया हर जगह महसूस किया जाता है कि ये मिनी इंडिया है जो हमें इस देश में नजर आ रहा है। आप जब जॉर्ज टाउन और का दौरा कर रहे थे, ये मिनी इंडिया का एहसास आपको भी हुआ क्या वहाँ पे, भाषा में, खान पान में, इत्यादि में?
बिल्कुल ममता, मैं इस वक्त तो जॉर्ज टाउन में हूँ। इसके पहले मैं यहाँ पे बर्बीज एक जगह है जहाँ पर पहली बार आज से 180 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय मूल के लोगों को यहाँ पे लेके आया गया। वो जगह को भी एक मॉन्यूमेंट बनाया गया और लोग उसको एक स्थल के तौर पे जाते हैं यहाँ पे कि उनके पहले जो पूर्वज थे वो यहाँ पर आए हैं। साथ साथ जो तमाम तरह के यहाँ पे सांस्कृतिक केंद्र है, यहाँ पे भारतीय और संस्कृति से जुड़े जो है ये सारी लाइब्रेरी मिलेगा, वहाँ पर आपको उनके क्लासिकल डांस आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर योगा सेंटर आपको मिलेगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल मिनी इंडिया ही है, जहाँ पे भारत को इस तरीके से प्रधानमंत्री योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके गए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग योगा के प्रति जो है वो योगा के प्रति भावना आप देख सकते हैं। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, खासतौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड के समय जब पूरे विश्व में कोविड महामारी से लोग परेशान थे, उस समय कैरेबियन कंट्रीज के लिए, गयाना के लिए और आसपास के जो कैरेबियन कंट्रीज थे उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको जीवन रक्षक दवाई भेजी, कोविशील्ड की हजारों जो वैक्सीन वो भेजी। ये बहुत बड़ा देश जो आप कह सकते हैं कैरेबियन कंट्रीज के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की पहल से जो है भारत और कैरेबियन कंट्रीज के बीच में एक बहुत मजबूत रिश्ता है, उसने उसकी दोबारा से वहां पर शुरुआत हुई। और ये जो शुरुआत है आज कल जब यहाँ पर आप कैरिकॉम समिट देखेंगे, दूसरा कैरिकॉम समिट, यानी कि पहला जो 2019 में यूएनसीए के साइडलाइन में न्यूयॉर्क में हुआ था, उसके बाद भारत के साथ, और ये दूसरा होने जा रहा है भारत कैरिकॉम समिट। इसमें भी पूरे कैरिबियन कंट्रीज जो है वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ उनका सहयोग जो है वो हर दिशा में, कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, वो आपका फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हो, इनमें जो है भारत और जो कैरेबियन कंट्रीज जो उनके बीच में जो है सहयोग बढ़े। और सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी को लेकर के, अभी अगर एक बहुत जो यहाँ पर हमने देखा कि लोगों की, भारतीय मूल के लोग हो या कैरिबियन कंट्रीज के लोग हैं, उनके साथ एक बड़ी वो समस्या बताते हैं कि भारत से गयाना या फिर गयाना से कैरेबियन कंट्रीज से भारत जाने के लिए कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। या तो आपको यूरोप होके आना पड़ता है या फिर आपको अमेरिका होके आना पड़ता है, तो कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी की भी इस तरह की, तो इस दिशा में भी अपेक्षाएं रहेंगी प्रधानमंत्री के इस दौरे से। लेकिन एक बात बताइए अभिषेक, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक ये सोच रही है जो भारत में और भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों में भी परिलक्षित होती है, जो ये है कि अगर आम जन सशक्त होगा तो देश भी मजबूत होंगे। तो ऐसे में वहाँ जो गयाना वासी हैं या भारतवंशियों के साथ साथ तमाम अन्य गयाना वासी हैं, जो उन्हें सशक्त करने की दिशा में, उनकी क्षमता विकास करने की दिशा में भारत बहुत सहयोग कर रहा है विभिन्न क्षेत्रों में। ये क्षमता विकास का सहयोग किस तरीके से भारत के प्रति गयाना वासियों के दृष्टिकोण को भी इस वक्त परिभाषित करता नजर आ रहा है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में ममता, जिस तरीके से भारत का सहयोग रहा है, भारत की चाहे तकनीक के तौर पर हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, आप ये समझ सकते हैं कि जो विदेश मंत्रालय उनके द्वारा कई कार्यक्रम शुरू किए गए कैरिबियन कंट्रीज के साथ, गयाना के साथ, इनको इंडिया स्कॉलरशिप की स्कीम के तहत यहाँ से जो छात्र हैं उनको इंडिया भेजा गया, कई तरह की ट्रेनिंग की शुरुआत की गई। अब गयाना चाहता है कि भारत जो है यहाँ पर एक बड़े भाई के तौर पर अपने आप को यहाँ पर पेश करे, एक बड़े निवेशक के तौर पर पेश करे। गयाना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 7.5 लाख से 8 लाख की पॉपुलेशन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करे भारत, जो बुनियादी जो ढांचा है यहाँ पर भारत उसको विकसित करे। यहाँ पर अगर हम बात करें जॉर्ज टाउन में तो 3 बड़े हॉस्पिटल 3 है, लेकिन उसमें भी अगर डॉक्टर्स की बात करें तो ज्यादातर तकरीबन 80 से 90% जो डॉक्टर है वो भारतीय मूल के। तो भारत की जो वैल्यू है वो कैरेबियन कंट्रीज गयाना समझती है कि भारत किस तरीके से तकनीक के मामले में हो या फिर जो आर्थिक रूप से किस तरीके से विश्व में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है। और जिस तरीके से विकसित भारत के लिए भी या फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भी भारत के लिए जरूरी है कि भारत अपना जो है ग्लोबली अपना विस्तार करे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़े, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए। तो वैसे में ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कह सकते हैं आप इसे, कि जो कैरिबियन कंट्रीज है उनके साथ जो आप साउथ एशिया है उसके जो संबंध है और प्रगाढ़ हो। और इस दिशा में आप यही समझिए कि प्रधानमंत्री का ये विजिट काफी ज्यादा ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि कई बड़े बड़े समझौते जो है इसमें जो, अगर द्विपक्षीय बातचीत की भी बात करें तो गयाना के राष्ट्रपति के साथ मोहम्मद इरफान अली के साथ भी कई बड़े समझौते हो सकते हैं, कई क्षेत्रों में समझौते हो सकते हैं जिसका फायदा गयाना को मिलेगा। खासतौर पर जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको
उस क्षेत्र में मिलेगा। एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप है यहाँ पे, लेकिन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, जो तकनीक है उसका यहाँ पर विकास नहीं है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पे है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किस तरीके से किया जाए। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं हम, उस क्षेत्र में भी यहाँ पर जो है कई बड़े इस क्षेत्र में कैरिकॉम समिट में हो या फिर द्विपक्षीय वार्ता में, उसमें भी कुछ नया आप देख सकते हैं कि सहयोग को लेकर बढ़ावा मिल सकता है। एक बड़ा ऑयल ब्लॉक भी है गयाना की अगर इकोनॉमी की भी हम बात करें तो पिछले आप देखेंगे कि पिछले 4-5 वर्षों के अंदर यहाँ की जीडीपी में 40% का इजाफा है। तो ये एक बड़ा ऑयल ब्लॉक के रूप में भी गयाना उभरा है, और यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम भी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर इन चीजों को लेकर के, जो टूरिज्म को लेकर के हो या फिर यहाँ पे किस तरह की बेसिक फैसिलिटीज हो, उन चीजों को बढ़ावा देने में भारत एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। मुल्ता जी अभिषेक, गयाना को लेकर एक विशेष बात यह भी है कि इस वक्त गयाना चूंकि कैरिकॉम का इस वक्त अध्यक्ष है, और गयाना के राष्ट्रपति सबसे यंग, सबसे युवा राष्ट्राध्यक्ष हैं इस वक्त कैरिकॉम के तमाम देशों में अगर हम देखते हैं। और गयाना में 2019 में ही तेल और गैस के बड़े स्रोत का पता चला है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि इस वक्त गयाना एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां से विकास की ओर एक लंबी छलांग गयाना लगा सकता है। अगर हम इन तर्कों के आधार पर समझें, क्योंकि गयाना के राष्ट्रपति ने काफ़ी उच्च शिक्षा भी प्राप्त की हुई है, और उन सब के मद्देनजर गयाना को एक नई दिशा देने को लेकर जहां एक और गयाना के राष्ट्रपति से गयाना को बहुत उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा इस बात में विश्वास रखते हैं कि दूसरे देशों को, खासतौर पर ग्लोबल साउथ के देशों को आगे बढ़ने के लिए जितनी सहायता मुहैया हो सके वो कराई जाए। ये तमाम बिंदु जब मिल जाते हैं तब इस प्रधानमंत्री के दौरे में क्या कुछ बड़े बिंदु जोड़े जा सकते हैं जो भारत गयाना के संबंधों को भी मजबूत आधार दे। बिल्कुल ममता, देखिए अगर हम कैरेबियन कंट्रीज की बात करें, गयाना की बात करें, तो आप देखेंगे कि इन देशों के साथ भारत का रिश्ता जो है काफी पुराना है। लेकिन ये जो देश है कैरेबियन कंट्रीज, ये भी कॉलोनी रही है, ब्रिटिश कॉलोनी रही है, और ये बहुत बाद में जाके आजाद हुए। ऐसे में जो इनपे प्रभाव रहा है ये कई हद तक जो है वो आप समझ सकते हैं यूरोपीय देशों का रहा या फिर आसपास के जो बड़े देश हैं उनका रहा। लेकिन भारत से एक बहुत तकरीबन 14,000 किलोमीटर की दूरी है। हो सकता है कनेक्टिविटी बहुत बड़ा रीजन रहा हो। हालांकि सूरीनाम की बात करें, हम गयाना की बात करें या फिर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की बात करें, तो यहाँ पे भारतवंशी जो है वो तकरीबन 40% के आसपास है। ये 3 देश जो है जहाँ पे भारतीय मूल के लोग ज्यादा यहाँ पर आकर बसे। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे जिस तरीके से अब एक ऑयल ब्लॉक के रूप में गयाना एक जाना जा रहा है, गयाना की पहचान बन रही है। इसके पहले भी एग्रीकल्चर के फील्ड में शुगर केन को लेकर के यहाँ पर काफी स्कोप है कि शुगर केन को उन्नत तरीके से, जिस तरीके से भारत में विकसित किया जाता है, भारत में उसकी उपज की जाती है, उन चीजों को लेकर के। तो कैरेबियन कंट्रीज के साथ प्रधानमंत्री, आपने देखा प्रधानमंत्री का लुक ईस्ट पॉलिसी को उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला। अब जो कैरेबियन कंट्रीज है इनके साथ किस तरीके से टाई अप को और मजबूत किया जाए, टाई अप को और बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री का लगभग यही पूरा फोकस है। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा है ये काफी सिग्निफिकेंट उसे माना जा रहा है। साथ साथ प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का जो भी विजिट रहा है, वो जिस भी कंट्री में गए, कुछ न कुछ उस कंट्री से भारत को भी फायदा हुआ है। यानी कि भारत के लिए भी एक बड़ा टेक अवे हो सकता है कैरेबियन कंट्रीज के साथ जो है, और जो सहयोग बढ़ने से भारत के लिए भी विकसित भारत 2047 की जो बात करते हैं उसमें भारत के लिए एक मील का पत्थर कैरेबियन कंट्रीज जो है शामिल हो सकता है। और जहां तक कैरेबियन कंट्रीज की बात है, गयाना की बात है, तो गयाना को तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के इस विजिट से बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। यहाँ पे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, भारतीय जो व्यापार है भारत के साथ जो है, या फिर जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन की बात करें हम, तो इसमें भारत का एक बड़ा सहयोग होगा। यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा, साथ साथ भारतीय लोगों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन